तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मासूरी क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। मैं उदय कुमार आज फिर से आप लोग को रेलवे के जो भी इम्पोर्टेंटेड क्वेश्चन है वह कराने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है कि आरएनए का मुख्य कार्य है। तो आरएनए का मुख्य कार्य होता है आपको प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर फिर दूसरा पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है, ठीक है, तो वह कहलाता है आपको जीवाणु कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। मस्तिष्क कह रहा है कि मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है, तो वह आपको जो हो जाएगा जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है तीसरा में, कह रहा है वन गेन वन इंजाइम का विचार किसने दिया था। वन गेन वन इंजाइम का विचार किसने दिया था, तो मैं आपको से बताते चलो, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बीडल एवं टेटम ने। ठीक है, बीडल एवं टेटम ने दिया था। ठीक है, इसी तरह से आइए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है कि घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। तो आपको घेंघा जो होता है वो थायराइड के बढ़ने से हो जाता है। ठीक है, किसके बढ़ने से, थायराइड के बढ़ने से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे, कह रहा है कि जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग जो है क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कह रहा है कि हेपेरिन का निर्माण डॉट डॉट द्वारा होता है। तो हेपेरिन का निर्माण जो होता है वह होता है आपको रक्त कोशिका द्वारा। किसके द्वारा, रक्त कोशिका द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां में, कहिएगा सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो वो आपको कहलाता है माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, कह रहा है कवक में संचित भोज्य पदार्थ है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन हो जाएगा इसका राइट जवाब। चलिए 9 में कह रहा है कि सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है, तो वो पाया जाता है आपको जबड़ों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 में 10 में कह रहा है गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा जो है एल्ब्यूमिन। क्या हो जाएगा, एल्ब्यूमिन। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है, तो होता है आपको इंटरफेज में। ठीक है, किस में होता है, इंटरफेज में। इसी तरह से आइएगा देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 में जरा सा आइए, कह रहा है कि इंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो इंजाइम की सबसे ज़्यादा संख्या जो पाई जाती है वो आपको पाया जाता है सर्वाहारी में। ठीक है, सर्वाहारी में। ठीक है, सर्वाहारी किसको कहते हैं, तो सर्वाहारी हम लोग उस वैसे जीव जंतु को कहते हैं जो शाकाहारी भोजन भी करते हैं और मांसाहारी भोजन भी करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग सर्वाहारी के रूप में लेते हैं। ठीक है, जैसे कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो आपको पेड़ पौधे के फल फूल भी खाते हैं और क्या कहते हैं, मांस मछली भी खाते हैं। तो ये इसमें खास करके कहा जाए तो सर्वाहारी के अंतर्गत आपको मानव आ जाता है। मानव, तो सर्वाहारी क्योंकि मानव सब कुछ खाता है, यानी वो मानव क्या कहलाएगा, सर्वाहारी। तो वही है, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या तो सर्वाहारी में ही पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आइएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 में के बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं, तो बुढ़ापे के अध्ययन करने को हम लोग कहते हैं आपको जेरेनेटोलॉजी। ठीक है, जेरेनेटोलॉजी। ठीक है, यानी बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जेरेनेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में, कि यकृत के अध्ययन को कहते हैं, तो यकृत के अध्ययन को हम लोग कहते हैं हेपेटोलॉजी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाले प्रोटीन होता है, तो वो प्रोटीन आपको जो है कोलोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलोजन, कोलोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइएगा क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है लाइसिन होता है, तो लाइसिन आपको जो पाया जाता है वह पाया जाता है एमिनो अम्ल में। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब। इसी तरह से आइएगा क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्रायः होता है, तो वो होता है आपको नीला एवं हरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 में जरा सा आइएगा, कह रहा है कि अधिकांश एंटीबायोटिक दवाई बनाई जाती है, तो वो आपको बनाई जाती है बैक्टीरिया से। ठीक है, बैक्टीरिया से। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइएगा क्वेश्चन नंबर 19 में, कह रहा है यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है, तो वो रखता है आपको ग्लाइकोजेन के रूप में। ठीक है, किस रूप में? ग्लाइकोजेन। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइएगा क्वेश्चन नंबर 20 में, कह रहा है केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो वो स्रोत है आपको दूध का। ठीक है, किसका? दूध का। ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब। इसी तरह से आइएगा क्वेश्चन नंबर 21 में, कह रहा है तंत्रिका। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, कह रहा है कानों में कुल हड्डी की संख्या कितना होता है, तो कानों में जो है, कानों में हड्डी की कुल संख्या 6 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। कि चेहरे में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो चेहरे में जो हड्डी की संख्या होता है वह आपको से बता दे 14 गो होता है। ठीक है, चेहरे में कुल हड्डी की संख्या 14 गो होता है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 24 में देखिएगा, कह रहा है सिल्क प्राप्त की जाती है, तो सिल्क जो प्राप्त किया जाता है वो प्राप्त किया जाता है आपको कोकून से। ठीक है, किससे? कोकून से। इसी तरह से आइएगा क्वेश्चन नंबर आप 25 में देखिए, यहाँ कह रहा है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, तो ये वर्ग आपको कहलाता है आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 में, कह रहा है पौधों का प्रजनन अंग है, तो पौधों का प्रजनन अंग जो कहलाता है वह कहलाता है निमोनिया। क्या कहलाता है? निमोनिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 27 पे आइएगा, कह रहा है किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो वो आपको नहीं बनता है ऑप्शन नंबर बी, यानी हीमोफीलिया में। ठीक है, किस में नहीं बनता है? हीमोफीलिया में नहीं बनता है रक्त का थक्का। इसी तरह से आइएगा क्वेश्चन नंबर 28 में, कह रहा है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, तो वो होता है आपको लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। संबंधी सूचना एकत्र रहती है, तो प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है कहाँ पे, तो वो रहता है आपको डीएनए में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? डीएनए में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 30 में देखिएगा, देखिए 30 में कह रहा है कि थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है, तो थार मरुस्थल में जो वनस्पति उगती है वह होता है आपको जीरोफाइट्स। ठीक है, किस प्रकार के? जीरोफाइट्स। इसी तरह से आइएगा देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है। ठीक है, तो दूषित जो है पानी पीने से खास करके हैजा नामक बीमारी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि रोहा किस अंग की बीमारी है, तो रोहा जो होता है वह रोहा आपको आँख की बीमारी होता है। ठीक है, रोहा किस अंग की बीमारी है, तो आँख की बीमारी होता है रोहा। अटैक का कारण है, तो हार्ट अटैक का मेन कारण होता है आपको कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा हो जाने के कारण हार्ट अटैक आ जाता है कभी कभार। समझे? आइए इसी तरह से आइएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 34 में, यहाँ पे क्या कह रहा है कि मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। ठीक है, तो वो आपको पाया जाता है 60%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इस
क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है इंजाइम सहायक होते हैं। तो इंजाइम सहायक होते हैं आपको भोजन के पाचन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या कह रहा है कि टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा टांग में। कहाँ पे, टांग में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइएगा क्वेश्चन नंबर देखिए, ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि अस्थि होती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि अस्थि होती है कहाँ पर, तो वो होता है आपको मस्तिष्क में। कहाँ पर, मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ से 39 में कह कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। तो वो नहीं पाया जाता आपको विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आइए। देखिए कह रहा है कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, मैं आपको से बता रहा हूँ, इसका राइट जवाब हो जाएगा स्टार्च और शर्करा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा, स्टार्च और शर्करा। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको बार बार मिल सके। ठीक है।